हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, मैं हूँ प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, जो इंक्रीज हुई है, अभी आप सभी को पता है दोस्तों। जो 46,000 प्लस आप सभी के जो पद आ चुके हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं वो यही बोल रहे थे, भैया इस बार क्या हमारी कट ऑफ पर कुछ असर पड़ने वाला है। तो देखो, ये बिफोर है और ये आफ्टर है, तो जानेंगे क्या है दोस्तों बदलाव, क्या है इस वैकेंसी में, कुछ नए बदलाव के कारण, और किस तरीके से हमारा जो अब ये वैकेंसी है इस पर भर्ती पर असर पड़ने वाला है। क्या कट ऑफ कम जाएगी, और कम जाएगी तो कितनी जाएगी, ये आपके मन में भी सवाल चल रहे होंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में बढ़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे भाई साहब, बीएसएफ में पहले 6,174 वैकेंसी थी, जो अब बढ़कर के कितनी हो चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे 12,076 हो चुकी है। लगभग 6,000 वैकेंसी इसमें इंक्रीज हुई है बीएसएफ में। और ये बहुत लोगों की ड्रीम पोस्ट भी होती है, मैंने देखा है बीएसएफ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, चाहे वो किसी भी कितने भी नंबर ले आएँ, लेकिन बीएसएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मतलब सबका भाई अलग अलग ड्रीम पोस्ट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीएसएफ सबकी है, बहुत सारे बच्चों की और कोई भी हो सकती है। उसके बाद सीआईएसएफ, जो काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए पागल रहते हैं। मतलब भाई पागल मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना कि अपने ड्रीम में पागल बन जाना, उस तरह की मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको गलत मत समझ लेना। तो 11,025 थी, इसमें देखो 13,623 हो चुकी हैं। तो लगभग दोस्तों इसमें भी, ठीक है, इसमें भी 2,500 का इसमें भी डिफरेंस देखने को मिला है। पहले वैकेंसी ज़्यादा थी सीआईएसएफ में, अब और ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा मतलब ये समझिए कि बीएसएफ और सीआईएसएफ थोड़ा इक्वल की समथिंग ही आ चुकी हैं, 1,500 का डिफरेंट है फिलहाल अभी। और बाकी दोस्तों सीआरपीएफ में पहले 3,337 थी, जो बढ़कर के अब 9410 हो चुकी है। इसमें भी लगभग दोस्तों यहाँ बात करें तो 6,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एसएसबी में दोस्तों 635 थी पहले, लेकिन अब देखेंगे आप दोस्तों एसएसबी में जो है आपकी 1926 हो चुकी है। तो इसका मतलब इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,300 के समथिंग इसमें भी इंक्रीज हुआ है। आईटीबीपी में पहले जो वैकेंसी थी दोस्तों 1,400 आपकी 90 थी, जो अब बढ़कर के हो चुकी हैं दोस्तों 6,287, यानी लगभग दोस्तों इसमें भी देखा जाए तो लगभग इसमें भी 5,000 का मतलब सॉरी, आईटीबीपी में पहले दो थी, एक सेकंड होगी, 3,189 थी पहले, हाँ सॉरी। तो ये हो चुकी है 6,287, तो लगभग इसमें भी 3,000 का डिफरेंट हुआ है। असम राइफल में जो भाई ड्रीम पोस्ट है, असम राइफल 1,490 थी पहले, लेकिन अब असम राइफल में 2,990 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग इसमें भी 1,500 के समथिंग वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, असम राइफल में। और एसएसएफ में 296 पहले थी और 296 ही अब हैं। एसएसएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं वो बीएसएफ में हुई हैं, और यहाँ पर आप सभी की सीआरपीएफ में हुई हैं 6,000। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना देख कर रहा है, देखो जिसका भी ड्रीम पोस्ट एसएसएफ थी तो पहले भी दोस्तों इतनी वैकेंसी उसमें एक नंबर भी मतलब नहीं बढ़ी है, और ना ही कोई नई वैकेंसी जुड़ी है एनआईए की जो पहले थी। क्योंकि एनआईए वो इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि अगर एनआईए वो जोड़ते तो बच्चों ने जो है वहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्होंने एनआईए का कोई ऑप्शन ही फिलअप नहीं किया होगा अपनी उसमें, तो एनआईए वो क्यों जोड़ेंगे फिर। तो इससे बच्चे घबरा जाएंगे, क्योंकि भाई अगर एनआईए उन्होंने अगर इस बार डाल दी होती तो पोस्ट प्रेफरेंस में ही नहीं है एनआईए, तो कहाँ से वो करेंगे फिर उसको। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों फिर गड़बड़ा हो जाता, मतलब मामला गड़बड़ में आ जाता। ठीक है, तो इस बार देखिए ये है आपका नया जो डाटा आया है 46,000 का। इसमें आप देखेंगे एससी की जो मेल हैं उनके 6,000 वैकेंसी हैं, एसटी की 4,318 है, ओबीसी की 8,772 है, और ईडब्ल्यूएस की 5,040 है, और यूआर की 17,365 है। जो लड़कों की टोटल मिला के 41,467 वैकेंसी बनती है। लेकिन लड़कियों की देखेंगे तो 764 एससी की हैं, 476 एसटी की हैं, 1,076 ओबीसी की है, 592 ईडब्ल्यूएस की हैं, और 2,231 लड़कियों की जो हैं यूआर कैटेगरी में है। ठीक है, तो अब टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 46,617 हो चुकी है। ठीक है, तो ड्रीम पोस्ट काफ़ी सारे बच्चों की क्या है एसएसएफ है, लेकिन उसके बाद सबसे जो ड्रीम पोस्ट सीआईएसएफ है। देन उसके बाद जो भी आपके मन में आती है भाई वो आप ड्रीम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं यहाँ से अलग हट के चलता हूँ कट ऑफ पर। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बार आपकी जो ये वैकेंसी इंक्रीज हुई है इससे। देखो भाई पिछली बार आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी थी, आप सभी को पता ही है, जिसमें हमारा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। तो उस टाइम पे क्या था, 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल गया था।
3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने के बाद काफ़ी जो पुराने बच्चे थे, क्योंकि हम तो इस फील्ड में नए हैं भाई, जो पुराने बच्चे थे जिनकी ओवर एज हो गई थी वो भी फील्ड में कूद पड़े, तो इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया, समझ रहे हो। इस बार भी थोड़ा सा दोस्तों कुछ बदलाव है, जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग का बदलाव किया गया 1/8 की हो चुकी है, और आपकी दोस्तों यहाँ पर जो है एक बड़ा बदलाव आप सभी का वो है कि थोड़ा पेपर भी आसान आ गया, मैंने खुद पेपर दिया है, ठीक है। अब बात ये आती है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने पेपर क्यों दिया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। तो मेरे भाई मेरा इसमें जाने का कोई मकसद नहीं था असम राइफल में, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर जो है अब बदलाव ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो पता नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों मुझे भी पेपर देना पड़ा। तो अब यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि आपका जो है कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कट ऑफ पहले दोस्तों यहाँ पर आपका, जैसे मैं जनरल की बात करूँ यूपी के अंदर, जो कट ऑफ पहले यूपी के अंदर फिजिकल का जाने वाला था दोस्तों यहाँ पर 128 के समथिंग जाने वाला था फिजिकल के लिए, फिजिकल की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। अब वो नीचे आ जाएगा बहुत ज़्यादा, कितने पर आ जाएगा, तो वो अब 122 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा, 122, ठीक है। और मतलब अब ये आप ये खुद सोच लीजिए, कम से कम आपका जो कट ऑफ है वो 8 नंबर तक नीचे डिक्रीज हो चुका है। जी हाँ, अब आपका जो पहले कट ऑफ जा रहा था उससे 8 नंबर अब आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको कट ऑफ जिसने भी बताया है, चाहे मेरे माध्यम से आपने देखा हो या किसी भी के माध्यम से भी आपने देखा हो, उसमें 8 से 10 नंबर का, ये मैं 10 भी लिख देता हूँ, 8 से 10 नंबर का आप इसमें डिक्रीज कर लीजिए आप माइनस में। क्यों? क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का असर तो डेफिनेटली पड़ने ही वाला है, ठीक है। जो कट ऑफ आपकी पहले दोस्तों यहाँ पर 140 जाने वाली थी, अब वो 130 पर ही सिमट के रह जाएगी। जो कट ऑफ पहले दोस्तों आपकी, मतलब जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर लूँ या साउथ ईस्ट की बात कर लूँ, तो वहाँ पर जो कट ऑफ पहले दोस्तों 90 के आसपास जाने वाली थी, वो घट करके अब दोस्तों यहाँ पर 80 हो जाएगी, ठीक है। तो 5-5 नंबर का दोस्तों अब आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, 5-5 क्वेश्चन का, सॉरी नंबर मतलब 10 नंबर का, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अब ये समझ लीजिए कि आपके चांस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस बार दोस्तों, मतलब सलेक्शन लेने के। पिछली जो कट ऑफ है अब उसके आसपास ही अब कट ऑफ भटकेगा, ये समझ लेना। जो पिछली कट ऑफ गई थी उसके आसपास ही अब कट ऑफ, मतलब यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है, उससे 1-2 नंबर ही इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब ज़्यादा तो जाएगा, लेकिन उससे दोस्तों कम से कम 2 नंबर या दोस्तों 4 नंबर कट ऑफ आपका बढ़ेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम दोस्तों 4 नंबर और मिनिमम 2 नंबर, इससे ऊपर नहीं रहने वाला है। जो पिछली कट ऑफ आप देख पा रहे हो ना, फिजिकल की हो, मेडिकल की हो या फाइनल कट ऑफ हो, उससे आप कंपेयर कर लेना भाई साहब। +2 नंबर +4 नंबर अगर आपके फिर भी दोस्तों ज़्यादा आ रहे हैं तो आप तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी देखो नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है अभी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों क्या होता है, पूरा गेम ही पलट जाता है। जिन बच्चों के दोस्तों 120 होते हैं वो 130 क्रॉस कर जाते हैं, और जिनके दोस्तों 130 होते हैं वो 140 क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसा भी देखा गया। या जिनके 125 होते हैं वो ये देखा गया कि वो 145 के पास भी पहुंच जाते हैं, नंबर उनको मिल जाते हैं दोस्तों। 20-20 नंबर भी देखे हैं मैंने बढ़ते हुए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इन बातों को ध्यान में रख के आप सारी जितनी भी आप सभी के ये बातें हैं इनको आप ध्यान से रखिएगा, सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ जाएंगी। और मैं तो इतना ही ज़रूर आपसे बोलूँगा कि भाई साहब देखो, तैयारी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे पहले क्या कर रहे थे, फिजिकल नहीं जा रहे थे, अब फिजिकल में आपको काफ़ी सारे नए बच्चे भी देखने को मिलेंगे जिनके नंबर कम हैं, अब वो भी दौड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं, अब आप